नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज पर खास कैंपेन ट्रेल का प्रोग्राम जारी है सतपाल सिंह जी के संग। ही इज दी बागपत member of parliament currently and also of course minister of state in the NDA government। बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू न्यूज एक्स एंड इंडिया न्यूज। धन्यवाद। प्रचार कैसा चल रहा है? बस आखिरी कुछ घंटे हैं, कैसा प्रचार चल रहा है अब तक सत्यपाल जी? प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों में बहुत उत्साह है, उमंग है, विशेषकर नौजवानों में। मोदी जी के प्रति जो 5 सालों में जो केंद्र सरकार ने काम किया, चाहे गरीबों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, और जिस समय एक प्रकार से राष्ट्रवाद का ज्वार जो है एक लहर पूरे देश में चालू है, जिस प्रकार से हम लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया है, उससे लोगों में बहुत उमंग है। और उसी लय में मैं कह सकता हूं कि लोग अपने कामों के बारे में जो पिछले 5 वर्षों में मुझे काम करने का यहाँ पर मौका मिला, उससे लोग संतुष्ट हैं। यहाँ पहली बार लोगों को लगा कि सांसद का काम विकास करना भी होता है। पिछले 60-65 वर्षों में कभी इस क्षेत्र ने कोई विकास नहीं देखा है, केवल पिछड़ापन देखा है। इतने बड़े बड़े नेता यहाँ इस क्षेत्र में दिए हैं, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ पर जीरो काम हुआ है। पिछली बार आपने चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र को हराया था, अजीत सिंह जी को, वो 3rd आए थे, इनफैक्ट 2nd भी नहीं। इस बार उनके पुत्र जयंत चौधरी मैदान में हैं। क्या मुकाबला जो है और दिलचस्प हो गया है इस बार? क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जयंत आ गए हैं मैदान में, मथुरा छोड़कर बागपत में आए हैं इस बार आपके खिलाफ? ये उनसे जयंत से पूछना चाहिए कि वे मथुरा छोड़कर क्यों भागे। देखिए, जो आदमी काम करता है, जमीन पर काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, उसको अपनी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां उन्होंने कभी कोई काम किया नहीं, लोगों को पसंद नहीं है। 2009 में वो 3.5 लाख से जीते थे, 2014 में 4.5 लाख से हार गए। इसका मतलब 5 वर्षों में 8 लाख का फर्क आ गया, मतों का फर्क आ गया। उनको मालूम था सच्चाई ये है। उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ लोगों की भावना भड़का करके उनका जिस प्रकार से पहले शोषण करते रहे, शायद उनका कुछ इसका फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मगर यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार मैसेज जो है, संदेश भेजा जा रहा है जाटों के द्वारा, ये जाटों का इलाका है, कि चौधरी चरण सिंह जी का जो है, चौधरी चरण सिंह जी का लाज बचाया जाए, इसलिए अजीत सिंह को जिताएं मुजफ्फरनगर में और जयंत को जिताएं यहाँ से। उसका जवाब आप क्या देंगे? देखिए, तो लोगों का सोच है, ये कुछ लोग इस पर मानसिक वृत्ति के हैं, हो सकता है। चौधरी साहब तो सबके थे, हमारे भी थे, सब लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अभी जैन से पूछे कि वो अपने पिताजी का नाम क्यों नहीं लेता कैंपेन में, केवल मैं दादा की बातें करता, मेरे दादा ये थे। तो ये तो सोचने की बात है। और लोगों जो है, नौजवानों को बहकाया नहीं जा सकता, बरसों तक उनको बहकाया जाता रहा, मूर्ख बनाया जाता रहा, अब ऐसे उनके साथ नहीं हो सकता। चुनाव कैंपेन के लास्ट घंटे बज गए हैं और बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। यहाँ पे बागपत क्षेत्र में हमारे संग मंत्री जी बने हुए हैं और यहाँ के वर्तमान के सांसद सतपाल सिंह जी। आप राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहे थे पहले, मगर जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेना के साथ राजनीति कर रही है, वो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आर्मी कर रही है। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स सर? ऐसा है, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, घोटाले पे घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार हो रही है, कुशासन किया है, वोट बैंक पॉलिटिक्स किया है, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर उन लोगों ने वो शासन किया। मैं उसको शासन नहीं कहता, कुशासन बोलता हूँ। और क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, और इसलिए जो सेना को बीच में लाते हैं कि भाई हम सेना के नाम पर, सेना तो आज से तो जब से देश आजाद हुआ है, सेना के ऊपर किसी ने कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया। ये पहली बार है। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी इस तरह की पॉलिटिक्स करने वाले लोग अपनी सेना को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे सांसद जी की, आप पिछले 5 साल में कौन से ऐसे विकास कार्य कर पाए हैं विच यू आर वेरी प्राउड ऑफ, विच यू फील द पब्लिक विल रिकॉग्नाइज व्हाइल वोटिंग फॉर यू? और आखिर में अगर आपको और 5 साल मिलते हैं तो क्या क्या बच गया जो आप करना चाहेंगे? देखिए, विकास के नाम पर जितना काम मेरे 5 वर्षों में हुआ है, इतना पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ है। चाहे हमको नई ट्रेन चलाने की बात हो, लाइन का चाहे हमारा दोहरीकरण हो, डबलिंग हो, या उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई रेलवे लाइन की मंजूरी हो। हमारे 4 जो है बागपत लोकसभा में 4 जो है रेलवे स्टेशन, आदर्श रेलवे स्टेशन डिक्लेयर हुए हैं। उसके बाद हमारा
रोड जो है 3 बड़े बड़े रोड जो है वो नेशनल हाईवे, एक तैयार हो चुका, दूसरा बन रहा है, तीसरा शुरू हो रहा है। हमारा पूरे देश में 13 केंद्रीय विद्यालय मंजूर हुए, एक बागपत को मेला वो चालू हो गया है। तो पूरे देश के अंदर 6 जो है CGHS वेलनेस सेंटर कल्याण केंद्र मंजूर हुए, एक बागपत को मेला है वो भी यहाँ पर चालू हो गया है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी कोई जिला लाइब्रेरी नहीं है, जिला डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पर बन चुकी है। उसके हिसाब से जो है तो कभी यहाँ हुआ नहीं बागपत में। मैं पहली बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े 8 रोजगार मेले लगाए गए, दिल्ली पुलिस भर्ती हुई, फौज की भर्ती हुई, लगभग 7,000 नौजवानों को उसमें रोजगार मिले हैं। हमारे यहाँ मैंने कभी सुना नहीं कभी दिव्यांगों के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए कोई कैंप लगे हों, तो लगभग शायद ही कुछ बहुत कम लोग बचे होंगे। आखिरी सवाल, आपको आगे बढ़ना है मगर हम आखिर में पूछेंगे आपसे कि मोदी लहर जो है जो 2014 में दिखी थी वो बरकरार है, इस बार भी दिखेगी क्या? 2014 में अगर मोदी लहर थी तो मोदी सुनामी है और वो दिखा होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपको बागपत क्षेत्र के लिए और इस चुनाव के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। तो ये थे भाजपा के वर्तमान सांसद जो हमें बता रहे थे कि इस बार मोदी सुनामी है और वो कॉन्फिडेंट है कि उनके विकास कार्य की वजह से बागपत की जनता उनको दोबारा चुनेगी अपनी सांसद के रूप में। कैमरा पर्सन जैना के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।